अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त इंतहाई ज़रूरी हो चुके हैं, उनमें से एक का जवाब तो आपको आज 27 जून के दिन ही मिल जाएगा। लेकिन हमारे इस वक्त सिंस तमाम जो प्रॉब्लम्स हर एक सिंगल इदारा जो फेस कर रहा है वो इंटरकनेक्टेड हैं, तो उनका जो सोल्यूशन है वो भी इंटरकनेक्टेड ही होगा। चाहे वो गवर्नमेंट को पसंद आए सोल्यूशन या ना आए, या आपकी अथॉरिटीज़ को वो सोल्यूशन पसंद आए या ना आए, लेकिन बात यह है कि अगर वो चीज़ आपके प्रॉब्लम्स को और आपके मुल्क के इन मुश्किलात को सॉल्व करता है तो यू हैव टू डू इट। तो जी 3 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जी यूएस के, जो अभी एक नई खुशखबरी आई है जी वहाँ से, उससे मुतल्लिक यूएसए ने रेजोल्यूशन कांग्रेस में वहाँ पर जो है वो पास कर दी गई है कि जी इम्पार्शियल प्रॉब होना चाहिए पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतल्लिक, यानी कि इन्वेस्टिगेट करें कितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस थे, कितने आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर फेयर एंड स्क्वायर मामला चलाए हैं। वही बात जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शुरू से 8 फरवरी से बेचारी रो रही है कि आप इस सारे मामले को लेकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धांधली की गई है इन इलेक्शंस में। लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी तरफ से कहा गया है कि एक तो ये एक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट मौजूद नहीं है यूएस की इस स्टेटमेंट के अंदर कि यू शुड नॉट से इट। पाकिस्तान जो है ह्यूमन राइट्स और इस सारे मामलात का ख्याल रखता है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो यूएस के साथ पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप है उसके लिए यूएसए की तरफ से ऐसी बात करना अच्छा नहीं है। लेकिन यूएसए का इस सारी चीज़ पर यह बयानिया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंज नहीं होगा। इस बात को जो हमने किया है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान को लेकर है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आया, वो स्टिल सेम ही रहेगी। अब इस पर ख्वाजा आसिफ को लें या गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है उसको लें, तो उन्होंने एक मिरर उठा लिया है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो दिखा रहे हैं अमेरिका को कि भाई अपनी पहले हरकतें देखें, आप लोगों के खुद के इलेक्शंस फेयर एंड स्क्वायर नहीं थे, आप हमें बता रहे हैं कि इलेक्शंस ठीक करो। सही, तो अगर मुल्क के अंदर ये पोलराइजेशन मौजूद ना होती, अगर इतना डिविजन ना होता, अगर इतनी ये जो एक डिस्टेंस है हमारा गवर्नमेंट के साथ अवाम का ये मौजूद ना होता, तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते कि गवर्नमेंट ने यार स्टैंड अप किया यूएसए के सामने। क्योंकि आप इवन क्रिकेट के ग्राउंड में उनके सामने नहीं खड़े हो सके, तो और किसी जो है मैदान की तो बात छोड़ ही दें ना। क्रिकेट एक अकेली जगह है जहाँ पे पाकिस्तान शायद कभी परफॉर्म कर जाता है। तो जी इस चीज़ को पाकिस्तान की आवाम शायद अप्रिशिएट कर देती कि अच्छा जवाब दिया है गवर्नमेंट ने यूएसए को, फ़ौरन से अपने सवर्न स्टेट होने का उन्होंने सबूत दे दिया। लेकिन नहीं, लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि आप जिस तरीके से रूल कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहे हैं, उसका आपने सोल्यूशन नहीं निकाला, और आप सोल्यूशन जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपके हक में नहीं है। तो क्वेश्चन पहला मेरा ये है कि जो यूएसए की तरफ से आपको पहली ये बात की गई है, वैसे तो अमेरिकी साजिश और अमेरिका को एक विलन बनाया गया था एक पॉइंट पे, और जी इंटरफेरेंस जो पहले थी शायद वो हराम थी और अब वाली इंटरफेरेंस हलाल होगी। कोई इसमें वही बात अभी मैंने आपको पहले बताया कि जब आपके प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड हैं तो सोल्यूशन भी इंटरकनेक्टेड है। तो ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या पीएमएलएन की इस वक्त नहीं हो रही है। यूएस से अगर आपके लिए मदद के लिए या किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के मामला में एंटर होने के लिए आता है, तो क्वेश्चन ये है कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, उसकी प्राइस क्या पे करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। क्योंकि इस वक्त तो जी हमारे पास कुछ नहीं रह गया पे करने के लिए। पाकिस्तान इस वक्त वी हैव नथिंग टू गिव उसके रिटर्न में। एक आईएमएफ का जो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपका प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि जो आपका बजट है वो आईएमएफ ने बनाया है, कमर तोड़ बजट जिसमें आवाम को लेकर एक सिंगल रिलीफ भी मौजूद नहीं है, वो आपके इलेक्टेड एलिजिडली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उन्होंने नहीं बनाया, जिनको आप इसीलिए इलेक्ट करते हैं ना कि यार ये हमें आसानी देगा, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को अचीव करना हमारे लिए आसान बनाएगा, ये हमारी लाइफ में जो है मुश्किलात ख़त्म करेगा, तो इसको हम वोट दे देते हैं जाके। उन लोगों ने ही बजट बनाना होता है, उन लोगों ने फिर ये सारे मामलात करने हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि यही लोग जिनको आप एक तो खुद भी घुस के अंदर बैठ गए हैं, इनको हालांकि आवाम कहती है हमने आपको वोट ही नहीं दिया था, इन लोगों ने बजट बनाया ही नहीं है, बजट आईएमएफ ने बनाया है, तो आपके पास देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। तो एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? अमेरिका को आप क्या देंगे रिटर्न में अगर वो आपकी इस तरीके से मदद करता है? इस वक्त यूएसए की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और जो उनका इन्फ्लुएंस और जो इफेक्ट है वो भी बहुत बदल गया है। अभी डोनाल्ड लू की हेयरिंग हुई थी, क्या इफेक्ट आया, क्या उसके अंदर मामला बदले? कुछ भी नहीं। इसराइल से मुतल्लिक यूएन में बड़ा कुछ जो है वो रेजोल्यूशंस पास होती रहती हैं, इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बड़ा कुछ कह दिया जाता है, लेकिन व्हाट चेंज्ड? कुछ भी नहीं बदलता, तो किसी की नहीं सुनी जाती। हर एक मुल्क एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट भी रखता है और अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहता। तो पाकिस्तान को अगर उन्होंने कह दिया है कि जी आप इलेक्शंस की जो है ना करवाएं इन्वेस्टिगेशन, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, पहली तो बात यह है। लेकिन सोल्यूशन तो हमें स्टिल चाहिए ना, बात तो ये है।
पाकिस्तान में जो हालात बुरे हैं, जो अवाम इस वक्त इस हद तक बेचैन हो चुकी है, उसका सोल्यूशन तो हमें रिक्वायर्ड है। उन्होंने ये कॉल दे दिए, रेजोल्यूशन आप पास कर दिए कि आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन करें। इससे कोई खास इफेक्ट आएगा? आई डोंट थिंक सो। बट हमारा क्वेश्चन यही होना चाहिए था कोई भी खुशी मनाने से पहले कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, अमेरिका अगर आपको कुछ दे रहा है मुफ्त में नहीं होगा। अच्छा, पहली बात यह है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है जी इमरान खान के रिलीज से मुतल्लिक। राना सनाउल्लाह हुकूमत कह रही थी कि इमरान खान को 5 साल जेल में रखना है, यानी जितना उनका टेन्योर है उतनी देर इमरान खान जेल में रहे ताकि सुकून से बगैर अपोजिशन की हुकूमत कर सकें। दूसरा जी, राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि जितनी देर हम इमरान खान को जेल में रख सकते हैं, जोन सा भी केस डाल के रख सकते हैं, हम रखेंगे। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि चांसेस हैं कि 27 जून यानी आज के दिन इमरान खान जेल से रिलीज हो जाएंगे। कैसे रिलीज होंगे? आज इद्दत का केस है और उससे मुतल्लिक जो जज साहब हैं, कोर्ट आपकी जो कोर्ट रूम है, उनके बारे में उनका ये कहा गया है कि अगर दोनों पार्टीज इवन जो है अदालत में मौजूद ना भी हो तब भी जज मोस्ट प्रोबेबली 27 जून को दोपहर 3 बजे वर्डिक्ट दे देंगे इद्दत केस से मुतल्लिक, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी से मुतल्लिक केस है, इंतहाई पर्सनल नौयत का है। और जी लेट मी रिमाइंड यू कि दिस इज द ओनली केस दैट इज होल्डिंग इमरान खान इन जेल। ये अकेला केस है, ये अकेली चीज़ है जिस वक्त इमरान खान को जेल में रखे हुए है। अगर ये चीज़ ये जो केस है ये ख़त्म हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के लिए चेंज हो जाएंगी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन वही बात कि क्या इमरान खान 27 जून को रिलीज़ हो रहे हैं? क्या सच में यू विल बी एबल टू सी इमरान खान एज अ फ्री मैन टुडे? अब इसका जवाब आपको आज मिल जाएगा, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और बीच में आपका टाइम गुजारने के लिए जो है वो मैच भी है। आज पहला सेमीफाइनल है जी, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल एंड देन फाइनल होगा। लेट्स सी हु विंस। आई होप द बेस्ट टीम विंस, बट इस चीज़ के ऊपर भी खैर आई डिडंट वांट टू कमेंट ऑन दिस पहले। लेकिन अफगानिस्तान को अगर पाकिस्तान में कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसकी लड़ाई अलग है कि वाई आर यू सपोर्टिंग अफगानिस्तान। अगर कोई नहीं सपोर्ट कर रहा तो उसके ऊपर भी एक लड़ाई है। तो पाकिस्तान में हर चीज़ लड़ाई बन चुकी है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग सुकून क्यों नहीं है लोगों को। तो अगर एक मुस्लिम कंट्री 4 सेमीफाइनलिस्ट में मौजूद है और अफगानिस्तान के साथ आपका एक लव हेट रिलेशन तो मौजूद है ना, तो मैंने पहले भी कहा था मैंने ट्वीट की थी शायद ये कि इंडिया आपके 2 नेबर्स हैं और उनमें से एक मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप जीत जाएगा, इंडिया और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो चूज कर ले कि कौन सा नेबर आप चाहते हैं वो ट्रॉफी उठाए। तो इफ यू आस्क मी देन आई विल से कि जी अफगानिस्तान, आई होप कि वो जीतें। आखिर जो आखिरी क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एक लिहाज से पिछले 2 क्वेश्चन से रिलेटेड भी है, क्योंकि वो आपके मुल्क के मामलात की जो बेहतरी है उससे मुतल्लिक है। उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पाकिस्तान की न्यूज़ आउटलेट ने क्वेश्चन रेज किया है आज इंग्लिश की तरफ से। ये आर्टिकल है या प्रोग्राम है, उनकी तरफ से कहा गया है जी कि हैज़ इमरान खान रिलीज बिकम नेसेसरी टू कूल द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। क्या जो पाकिस्तान में इस वक्त अनारकी मौजूद है, मुल्क इंतहा दर्जे का पोलराइज हो चुका है, सियासी मैदान आपका जो है वो काम डाउन होने का नाम नहीं ले रहा, तो क्या इन सारी चीज़ों का हल इमरान खान का रिलीज ही है सिर्फ? क्या मुल्क के इन सारे मुश्किल हालात से निकलने के लिए आपको इमरान खान को जेल से निकालना पड़ेगा? ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है इस वक्त। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि जी सिंस आपके प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, तो उसका जो सोल्यूशन है वो भी इंटरकनेक्टेड ही होगा। आपको वो अच्छा लगे सोल्यूशन या बुरा लगे। गवर्नमेंट सोल्यूशन जो है सोल्यूशन को अप्रूव करती है, नहीं करती है, इवन आपकी अथॉरिटीज़, आपकी मिलिट्री सोल्यूशन को पसंद करती है या नहीं करती, लेकिन अगर वो आपके मुल्क के मसाइल को हल करता है तो यू विल हैव टू अप्लाई इट, क्योंकि स्टेट जो है वो सबसे ज़रूरी है। मुल्क होगा तो फिर इदारे होंगे, फिर अवाम होगी। तो जी क्या इमरान खान हल है? एक तो बात यह है कि आई डोंट नो कि इमरान खान को रिलीज़ कब करना है। 27 जून की डेट दी गई है, बट लेट्स सी कि क्या मामला बनते हैं। लेकिन इमरान खान से मुतालिक ये कहा गया था कि जी ही इज़ ओनली अ क्रिकेटर, के एक वर्ल्ड कप जीत गया, सियासतदान नहीं है, सियासत नहीं करनी आती, अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो अब आप बताएं कि इतना वक्त जेल में रहने के बावजूद एक दिन भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी लीडर इस वक्त जेल से बाहर, जितने भी लीडर इस वक्त असम्बलियों में बैठे हैं, वो इमरान खान के बगैर नहीं चल सके। अगर इमरान खान का खुद वो मौजूद नहीं है तो उसकी आवाज़ इस्तेमाल हुई है, आवाज़ नहीं थी तो उसकी जो नाम है इवन सिर्फ वही इस्तेमाल हुआ है, तब जाके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये साल गुजार सकी है इमरान खान जितना टाइम से जेल के अंदर है। अगर कोई ऑप्शन होती कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोट बैंक में कमी ना आती, अगर इमरान खान को माइनस करके भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कमी ना आती, तो कब का इन्हीं लोगों ने, मोस्ट ऑफ देम जो पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैठ के, इन्होंने इमरान खान को माइनस कर देना था।
इन्होंने ही प्रेशर लेके बिक जाना था, या जो भी उन लोगों के अपने इंसेंटिव्स होते हैं उसके ऊपर उन्होंने मान जाना था। लेकिन इमरान खान एक लिहाज से मजबूरी रहा है, पीटीआई के लिए भी, और इस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे आपकी स्टेट की भी एक लिहाज से मजबूरी बन चुका है। इमरान खान ने बेशक अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ही सही इस चीज को बदल दिया है कि अब आप इस तरह जो है ना डायरेक्टली हाथ नहीं डाल सकते। बेशक अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए चले आप कह लें, लेकिन इमरान खान ने एक चीज बदल दिया और वो ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन था, उसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप हमें TORs बताएं, आप हमें बताएंगे किस तरह होगा, किस तरीके से मामला लेके चलेंगे। और आप इमेजिन करें कि आज तक कितने मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, उनमें से कितनों के ऊपर आवाम ने आज तक क्वेश्चन किया है, किसी एक पर भी नहीं, कि इस मिलिट्री ऑपरेशन को विजन का नाम दे दिया गया है, करेंगे उसको एग्जीक्यूट, लेकिन अब उस तरीके से नहीं करेंगे सिंस वो उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पर्सनल बेनिफिट के लिए ही सही, लेकिन गलती इस वक्त ये सारी की सारी आपकी मुश्तरका ही है। गलती भी मुश्तरका है, मसले भी मुश्तरका हैं, तो सोल्यूशन भी मुश्तरका ही निकलेगा। ठीक हो गया। आखिर में जी जो आपकी मखसूस नशिस्तों का मामला है उसकी भी आज समाअत है, जिसमें काजी फायज इसा जो है इज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम। उनका अपना बेंच ही उनको जो है वो कुछ खास सपोर्ट नहीं करता है सारी चीज़ को लेके, और पीटीआई का इसमें सारा मौक़िफ़ यही है कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में गई थी और उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो। इवन जितनी भी रिपोर्ट्स शाया हुई हैं पूरी दुनिया में, फैफन में, उनमें यही चीज़ मेंशन थी कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये दो डिफरेंट चीज़ें मेंशन थी। और सलमान अकरम राजा ने इसके ऊपर बात भी की थी कि मेरे आप इस डब्बे के अंदर लिखें कि आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन मेरी पार्टी का नाम तो लिखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार है। उस चीज़ के ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार ने जो है वो पिटिशन एक्सेप्ट नहीं की। आपने पिटिशन दायर की भी थी तो रजिस्ट्रार जो था ना उसने नहीं की। ये काजी फायज इसा साहब कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा रैंक में क्या रजिस्ट्रार जो है वो काजी फायज इसा साहब से ऊपर है क्या? इतनी बड़ी बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात कि जो है इलेक्शंस होने लगे हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके सारे कैंडिडेट्स से मुतल्लिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इनका एक जो है आपने मेंशन करना है कि जी ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो काजी फायज साहब कह रहे हैं कि जी वो रजिस्ट्रार ने पसंद नहीं की पिटिशन तो उसने जो है वो खारिज कर दी थी। ये इस वक्त सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं। तो इस वक्त इट्स अ वेरी हार्ड डे फॉर इमरान, जो काजी फायज साहब, आई एम श्योर ये जो हेयरिंग है वो उनके लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये कम मुश्किल इसलिए बन जाती है क्योंकि जो पीटीआई की लीगल टीम है उसमें भी माशाल्लाह बड़ी गलतियां हैं। वो उस तरीके से जो है वो प्रेस ही नहीं कर रहे हो जिस तरह से एक लीगल टीम को करना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि इमरान, इट्स अबाउट टाइम कि इमरान खान जो है ना वो जेल से बाहर आ जाएं, इससे पहले कि ये सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल ही जो है वो हाल ख़राब कर दें। बट एंड पर सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि मुल्क सबसे पहले है, पाकिस्तान के बेनिफिट में जो चीज़ जाती है वो होनी चाहिए। और अगर इमरान खान, लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर, आज 27 जून के दिन जेल से बाहर निकल आते हैं तो आई जस्ट विश एंड आई प्रे कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर इंतहा ज़्यादा पोलराइजेशन है इसकी सियासत ना की जाए, फर्दर मुल्क को डिवाइड ना किया जाए। अगर इमरान खान जो है ऐसा एक जो है वो इस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं कि जिससे अवाम एक सेम पेज के ऊपर आ जाए, जिससे अवाम के अंदर यूनिटी आ जाए, तो वो उस रोल को ज़रूर प्ले करें। वो इवन अगर अवाम की जो है ये डिवीज़न है सिस्टम के साथ उसको कम करने में हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और मेरा ख्याल है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ हमारी हुकूमत है, अगर लगता है कि इमरान खान इस सारी चीज़ का सलूशन बन सकता है तो वो इस सलूशन की तरफ जाएँ, छोड़ दें बाकी सारी चीज़ें। स्टेट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और यूनिटी नहीं है तो फिर स्टेट नहीं है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इमरान खान अगर जेल से निकल आते हैं तो वो यूनिटी के लिए मुल्क की जो भी रोल प्ले कर सकते हैं, आई होप ही डज। अभी तक न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।